ये लो मैडम आपका पार्सल। माँ, आप अब डिलीवरी का काम करते हो? तू ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तू यहाँ क्या कर रही है? निखिल की प्रमोशन हो गई है, इसीलिए हमें इस शहर में शिफ्ट होना पड़ा। मैं आपको बताने वाली थी पर मुझे टाइम नहीं मिला। अब ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप ये सब काम क्यों करते हो, और आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया। अरे दामाद जी की प्रमोशन हो गई? अरे वो कहाँ है, कैसे हैं? ठीक है, घर पे ही हैं। आप बात मत बदलिए, जो मैंने पूछा मुझे जवाब चाहिए। क्यों करते हो आप ये सब? तू ये पार्सल ले, मुझे कहीं और भी जाना है, मुझे देर हो रही है। रुकिए माँ, मुझे जवाब नहीं दिया आपने। मुझे बताइए क्यों करते हो आप ये सब काम? अरे मम्मी जी, आप नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो। कैसे हैं आप? बेटा मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मम्मी जी। तुम्हें माँ कहाँ से ठीक लग रही है? तुम्हें पता है माँ डिलीवरी का काम करती हैं। क्या डिलीवरी का काम? मम्मी जी, ये शिखा क्या कह रही है? आपकी तो अच्छी खासी जॉब थी ना, आप वो जॉब छोड़कर ये डिलीवरी का काम कर रहे हो? हाँ बेटा, मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, पर मेरी नौकरी चली गई है। क्या नौकरी चली गई? कब? बेटा 8 महीने हो गए मेरी नौकरी को गए, बस तभी से मैं ये काम कर रही हूँ। पर बेटा इस काम में कोई बुराई नहीं है, ये काम बहुत अच्छा है। तुझे पता है मैं पूरा दिन बिजी रहती हूँ, घर पे जाके शाम को खाना बना लेती हूँ और फिर खाकर सो जाती हूँ। और तुझे पता है महीने में पैसे भी मुझे अच्छे खासे मिल जाते हैं, जिससे मेरा गुजारा तो हो ही जाता है। अब 8 महीनों से ये सब काम कर रहे हो, इतने परेशान हो, और मुझे एक बार भी नहीं बताया। मैं खून हूँ आपका, बेटी हूँ आपकी, एक बार तो मुझे बता देती माँ। पर आपने मुझे बताना सही नहीं समझा है ना? अरे बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? मैंने तो तुझे इसीलिए नहीं बताया कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तू परेशान हो, बस इसीलिए तुझे नहीं बताया। मम्मी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अगर एक माँ परेशान है तो उसके बच्चे खुश कैसे रह सकते हैं? आप इतनी मुश्किलों से गुजर रही हो, आपने एक बार भी हम दोनों को बताना ज़रूरी नहीं समझा? अरे ये घर भी आपका है, हम दोनों भी आपके हैं। आप चाहती तो हमारे साथ इस घर में रह सकती थी, पर नहीं, आपने एक बार भी हमें बताया नहीं। अरे दामाद जी, मैं आपको कैसे बताती, और भला एक माँ अपनी बेटी के घर में कैसे रह सकती है? अरे समाज क्या कहेगा, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों परेशान हो। अच्छा, समाज की फिक्र है आपको, पर अपनी फिक्र नहीं है। इतनी परेशानियों में अकेले जूझ रहे हो, पर ये नहीं कि मुझे एक बार बता देते। माना मेरी शादी कर दी है, पर इसका मतलब ये नहीं है माँ कि आपने पराया कर दिया मुझे। अरे कौन कहता है कि सिर्फ बेटों की जिम्मेदारी होती है माँ बाप को संभालना? क्या बेटी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? क्या मैं आपको नहीं संभाल सकती माँ? बताइए मुझे। शिखा, रहने दो। जब माँ यही चाहती है ना कि ये हम दोनों से अपना रिश्ता खत्म कर दें, तो ठीक है, हम दोनों भी आज के आज आपसे अपना सारा रिश्ता खत्म कर देते हैं। हाँ निखिल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और आप मेरी बात कान खोल कर सुन लीजिए। अगर आप मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहना चाहती ना तो ठीक है, मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी है और कोई रिश्ता भी नहीं रखना है आपके साथ। अब जाइए यहाँ से और मुझसे बात मत कीजिएगा। बेटा तू ये कैसी बातें कर रही है? अरे भला तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? तुम ही तो मेरे अपने हो, और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो, जीवन का सारा सुख तुम्हें मिले। तो बस मम्मी जी, ये तय रहा कि आज के बाद आप ये काम बिल्कुल नहीं करोगे और हमारे साथ इस घर में रहोगे, ठीक है? और शिखा, मम्मी जी इतनी देर से बाहर खड़ी हैं, तुमने इन्हें अंदर भी नहीं बुलाया? हाँ चलिए, मेरे साथ आइए अंदर।